एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसएससी पीजीटी एग्ज़ाम जो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसका रिज़ल्ट भी आधे सब्जेक्ट का जारी किया गया था और जो आधे सब्जेक्ट का भी रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हुआ है। जो लोकसभा चुनाव में आचार संहिता थी उसको देखते हुए उन्होंने रिज़ल्ट जारी नहीं किया, जहां तक मैं बता दूं आप सभी को। बट अब जो है लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हो चुका है, सारी प्रक्रिया उसकी ख़त्म हो चुकी है, परिणाम सामने है। अब जो पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है और ये जो अपडेट है ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग है और मैं आप सभी को न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग ही बताने वाली हूँ। तो जो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हो, पीजीटी परीक्षा में गड़बड़ी की जांच का आग्रह, हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। ठीक है, तो जो पीजीटी एग्ज़ाम 2023 में हो चुका था, जिसमें आपका 9 मार्च 2024 को जो 7 सब्जेक्ट का रिजल्ट भी यहाँ पर अनाउंस किया गया था। ठीक है, लेकिन जो जेएसएससी 11 विषय था उसमें से सिर्फ 7 विषय का अभी रिजल्ट जारी किया गया है और जो बाकी विषय का रिजल्ट है वो अभी नहीं आए हैं। तो उससे रिलेटेड भी मामला है, उससे रिलेटेड भी सभी के सवाल है कि अब उसके पीजीटी का जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो अब जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है, रिजल्ट अब आ जाएगा पीजीटी का, जिनका जो सब्जेक्ट का अभी नहीं जारी किया गया था जेएसएससी द्वारा, उनका अब जारी कर दिया जाएगा। और उससे रिलेटेड अपडेट ये है कि जो पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें गड़बड़ी हुई है, किस तरह से हुई है, क्या है मामला, हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, किसकी तरफ से याचिका दी गई है, वो सारी चीज़ें हम इस रिपोर्ट के अनुसार ही देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित यानी कि पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया था। उक्त परीक्षा में अभ्यर्थियों ने भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर वीरेंद्र कुमार सिंह व अन्य की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग की थी। इसकी सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने जेएसएससी को निर्देश दिया कि इस रीट याचिका के लंबित रहने के दौरान कंप्यूटर आधारित परीक्षा के डिजिटल डाटा के साथ साथ प्रश्न पत्र और रिस्पॉन्स कुंजी को सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर याचिका दी गई थी जो 2023 में जो आपका पीजीटी का एग्जाम जेएसएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया था। 3120 जो आपके टीचर्स है स्नातकोत्तर यानी कि पीजी डिपार्टमेंट, पीजी लेवल के जो टीचर्स है उनके लिए यहाँ पर निकाली गई थी। एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा दिया गया था और जो एग्ज़ाम था वो सीबीटी मोड में हुआ था। और यहाँ पर वहाँ जो याचिका दी गई है उसके बाद जो जस्टिस है जेएसएससी को उन्होंने निर्देश दिया है कि याचिका के लंबित होने पर, यानी कि जो अभी परिणाम नहीं आ रहा है इस वजह से आपको इस दौरान, और जो अभी टाइम लगने वाला है इस दौरान, आपको जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा डिजिटल करवाई गई थी उसका डाटा और साथ साथ जो इसका प्रश्न उत्तर रिस्पॉन्स आंसर की वो सारी चीज़ों को सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने राज्य सरकार व जेएसएससी की अधिवक्ता को निर्देश यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा, निर्देश लेकर 4 सप्ताह के अंदर जवाबी यहाँ पर हल्फनामा दाखिल कराने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि परीक्षा में भारी गड़बड़ी की गई है। इस एक प्रार्थी रूपा मंडल ने 11 दिसंबर 2023 को जेएसएससी के परीक्षा नियंत्रक को आवेदन देकर कहा था कि 24 अगस्त 2023 को परीक्षा में शामिल हुई थी और कम से कम 11 प्रश्नों के उत्तर बदल दिए गए। यह भी कहा कि जेएसएससी द्वारा एक सेंटर श्रेया डिजिटल केंद्र बोकारो में 400, यहाँ पर देख सकते हो, 481 अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया। यहाँ पर आप देखोगे 481 अभ्यर्थियों को दस्तावेज समापन के लिए बुलाया गया, जिससे पता चलता है कि परीक्षा पहले से ही फिक्स्ड थी। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो याचिका दायर की गई है कि जो भारी गड़बड़ी हुई है उस पर ध्यान देने के लिए हाई कोर्ट को यहाँ पर उन्होंने याचिका दायर कर दी है। लेकिन एक प्रत्याशी है एक कैंडिडेट है जिनका नाम भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और उन्होंने बताया है कि वो जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये जो कैंडिडेट है वो शामिल हुई थी, जो 11 दिसंबर 2023 को हुई थी और जेएसएससी परीक्षा नियंत्रक के आवेदन देकर कहा था। तो उन्होंने एप्लीकेशन भी देकर जेएसएससी को कहा था कि 24 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम में वो शामिल हुई थी उस एग्ज़ाम में कम से कम जो 11 क्वेश्चन थे उनके उत्तर बदल दिए गए थे उनका। ठीक है, और यह भी कहा था कि जेएसएससी द्वारा सेंटर श्रेया डिजिटल केंद्र बोकारो से 81 जो अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया, जिससे पता चलता है कि ये पहले से फिक्स थी। तो फिक्स थी
ये बताया जा रहा है, उसका प्रमाण भी जो कैंडिडेट है वो दे रही है। और जेएसएससी को ऑलरेडी इन्होंने पहले ही कंप्लेन किया था, एप्लीकेशन फॉर्म दिया था, एप्लीकेशन दिया था, दायर किया था, सारी चीज़ें बताई थी, फिर भी कोई भी ऐसा मामला जेएसएससी की तरफ से नहीं निकल के आया। अब ये जो मामला है वो झारखंड हाई कोर्ट के हाथ में है। अब जो फैसला होगा, अगली सुनवाई जो होगी वो आपका 6 सप्ताह बाद होगी, यानी कि अगली सुनवाई यहाँ पर देख सकते हैं, बताया जा रहा है कि जो अगली सुनवाई है वो आपके 6 सप्ताह बाद होगी। ठीक है? तो यहाँ पर जो आपका पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसको लेकर भी कैंडिडेट यहाँ पर बता रहे हैं कि जेएसएससी द्वारा ये एग्ज़ाम फिक्स थी और उसके प्रमाण भी दिया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हो बोकारो शहर, ये तो मैंने बता दिया आप सभी को। राज्य सरकार व जेएसएससी को जवाब देने का निर्देश अगली 6 हफ्ते बाद, तो 6 हफ्ते बाद आपको इसका जवाब देने के लिए जेएसएससी से हाई कोर्ट ने माँग की है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हो इसी तरह से पता चलता है कि ये जो मामला है वो हाई कोर्ट में है और इसके जो रिज़ल्ट भी अभी अटके हुए हैं, तो इस पे क्या आगे अपडेट होती है, क्या चीज़ें निकल के सामने आती है, वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगी। अब अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद है, यानी कि आप लगा लो तो 1 डेढ़ महीने का टाइम या 2 महीने के आसपास आपका जो सुनवाई होगा, उसमें क्या होता है, जेएसएससी क्या अपने साइड से क्या जवाब देती है, तो वो सारी चीज़ें निकल कर सामने आएगी। और वैसे भी 2023 की ये वैकेंसी है, एग्ज़ाम भी हो गया, लेकिन रिज़ल्ट को यहाँ पर इन्होंने अटका के दिया है और आगे की जो रिज़ल्ट है वो कब आती है और जेएसएससी द्वारा जब भी वो जारी की जाएगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको अप टू डेट दे दूँगी। ठीक है? तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।